शर्मीन, वो रात में चौधरी रफीक साहब उनकी फैमिली आ रही है, कुछ खाने वाने का बंदोबस्त करवा लेना। जी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा आओ, बैठो। तुम्हारे इंतजार था हमें। कितना अरसा हो गया हम सबको यूं साथ बैठे एज अ फैमिली। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप लोग बिजनेस और पॉलिटिक्स की बोरिंग बातें करेंगे तो मैं यहाँ रुकने नहीं वाली। चले फिर इसी का कोई फेवरेट टॉपिक छेड़ लेते हैं। तो भाई इसका फेवरेट टॉपिक क्या है? वही टिपिकल पाकिस्तानी लड़कियों वाला, फैशन, मेकअप या फिर फैमिली गॉसिप्स। अब तुम ओवर एग्जैजरेट ना करो, अच्छा? मैं इतनी भी टिपिकल बातें नहीं करती। अच्छा जाओ, अनायत के पास जाओ, उसको कहो शाम को कुछ गेस्ट आ रहे हैं, अच्छी सी डिशेस बना ले। जी। भाई मैं तुम लोगों से बच्चों की शादी के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाह रही थी। क्या बात करनी थी बीजान? हमारे खानदान की ज्यादातर लड़कियां ब्याह कर दूसरे खानदानों में चली गई हैं। अब मैं चाहती हूँ कि नरमीन की शादी खानदान में ही हो। बीजान, जब घर में इतना अच्छा रिश्ता मौजूद है तो हम बाहर क्यों देखेंगे? एक मिनट, अगर आप लोगों ने मुझे गांव इसलिए बुलवाया है कि मुझ पे शादी का दबाव डाल सकेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बीजान, मैं तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से कराची जाने वाला था। आपके इसरार पे आए। बेटा हम लोग तुम पर दबाव नहीं डालना चाहते। जानती हूँ मैं कि तुम बेहद मसरूफ हो, लेकिन शादी भी तो एक मुकद्दस फरीजा है जिसे अदा करना ही है, और जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। 32 साल के हो गए, तुम्हारी उम्र में मैं बेटी का बाप बन चुका था। चाचा जान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप खुद से मुझको कंपेयर ना किया करें। आपने जिंदगी में सियासत के अलावा और किया ही क्या है? मुझे देखिए, बचपन से अब्बू की डेथ के बाद पूरा बिजनेस संभाला, और देखिए मैंने इस बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप लोग जो इस घर में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं ना, वो मेरी दिन रात की मेहनत का फल है। एक मिनट, खानदानी बिजनेस संभाल कर हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम। शादी की एक उम्र होती है, खुशियों का एक वक्त होता है, उन्हें वक्त पर ही हासिल करना चाहिए। बस तो यूं समझ लीजिए कि वो वक्त अभी आया नहीं। मैं ज्यादा इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि मेरा फोकस इस वक्त सिर्फ मेरा बिजनेस है। मैं अपने बिजनेस की कामयाबियों को 7वें आसमान पे ले जाना चाहता हूं, इसलिए मैं भी शादी नहीं करूंगा। और अगर किसी ने शादी के लिए मुझ पर दबाव डालने की कोशिश भी की तो बीजान, मैं गांव आना छोड़ दूंगा। डेलीगेशन सुबह कितने बजे पहुंच रहा है? हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। अरे मैं कह रहा हूं ना, पहुंच जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? अरे इस वक्त नहीं जा रहा, आइए। कल सुबह की फ्लाइट है कराची की, कल सुबह जाऊंगा 7 बजे। अच्छा, नाराज होकर जा रहे हो? अरे नहीं बीजान, कैसी बातें कर रही हैं यार। कराची में एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, 2-4 रोज में वापस आ जाऊंगा। लेकिन अब सोचता हूँ कि परमानेंटली कराची शिफ्ट हो जाऊं। बहुत थक गया हूँ बीजान, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते करते। मैं, आप रहेंगी मेरे साथ वहाँ पे? बेटा यहाँ पर भी तो मेरी औलाद है, उन्हें भी तो खुश रख रहा है ना, इसीलिए तुमसे कहती हूँ घर बसा लो। लेकिन तुम तो शायद शादी नहीं करना चाहते,
या फिर तुम्हें नरमीन पे एतराज है? बीजान, मैं रिलेटिव्स में शादी करने पर बिलीव नहीं करता। नरमीन मेरी कजन जरूर है, लेकिन हम दोनों के दरमियान कंपैटिबिलिटी नहीं है। आप चचा जान को साफ कहते हैं कि मैं 3 साल तक शादी नहीं करूंगा। उन्हें अगर अपनी बेटी की शादी की जल्दी है तो कोई और मैच देख ले। तो फिर इससे मैं तुम्हारा साफ इनकार समझूं? आप जो समझना चाहे समझ लें बीजान। तुम अपने चचा को नहीं जानते। साफ इनकार सुनेंगे तो दुनिया इधर से उधर कर देंगे। बीजान, चचा जान शायद मुझे ठीक से जानते नहीं अभी। अगर वो गुस्से के तेज हैं तो मैं उनसे ज्यादा गुस्से का तेज हूं। ये गुस्सा और जिद मुझे विरासत में मिली है। साफ सी बात है बीजान, मैं शादी भी नहीं करना चाहता। मेरी जिंदगी शादी के बगैर बहुत खूबसूरत, बहुत पुरसुकून है। आप प्लीज मुझ पे दबाव न डालें शादी के लिए। तुम आखिर शादी से चिढ़ते क्यों? क्योंकि शादी जैसा नाकाम और झूठा रिश्ता मैंने कभी नहीं देखा है। चलिए आप ही बता दीजिए, हमारे खानदान में कोई एक शादी जो कामयाब रही हो। मैंने अपने मरूम माँ बाप की नाकाम शादी भी देखी है और चचा जान की मैरिटल लाइफ को डूबते हुए भी देखा है। दूसरी शादी छुपके की थी ना उन्होंने, चच्ची को नहीं बताया था, बाद में पोल खुल गई थी। अरे बेटा, दूसरी शादी की इजाजत तो मजहब भी देता है। बेटे की खातिर की थी उन्होंने, नहीं था नसीब में बेटा। अब तुम ही बेटा बन के दिखा दो उन्हें। नहीं, मुझे बेटा बनने में कोई मसला नहीं है। मैं तो बस दामाद नहीं बनना चाहता। आप ये बात समझा दे उन्हें। अपनी शादी के बारे में कोई डिसीजन लेके मैं आपको जल्द बताऊंगा। शब बखैर। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? बॉस ने डांटा है? पानी। अच्छा तुम बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। क्या हुआ है, कुछ बताओ तो। देखिए, तुम्हें वो पैसेंजर याद है जिसने तुम्हें प्रपोज किया था? हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया, हर जगह मेरे पीछे पीछे आता, मुझे फोन भी करने लगा है। कहता है अगर मैं उसे नहीं मिली वो अपने आप को जान से मार डालेगा या फिर मुझे जान से मार देगा। तो तुमने उसे ये नहीं बताया कि तुम एंगेज्ड हो? 3 माह बाद तुम्हारी शादी है। बताया है मैंने उससे, सब कुछ बताया, फिर मेरे नहीं पीछा छोड़ता। बस मैं रख के सुनाती तो उसने जाके मैनेजर से मेरी शिकायत कर दी। उसे 3 साल बर्दाश्त नहीं हुई, फोन करके मुझे धमकियां दे रहा है, उसे कहता है मुझे जान से मार डालेगा। तुम चलो मेरे साथ, अभी मैनेजर से बात करने चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अगर उसने मुझे जॉब से निकाल दिया तो नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम डर क्यों रही हो फरियाल? प्लीज मत डरो, मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैनेजर को कंप्लेन करूंगी। समझ के क्या रखा है उसने हमें? तुम डरो मत, मेरी बात मानो, अभी उठो मेरे साथ चलो। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? कौन उठाएगा मेरे घर वालों की जिम्मेदारी?
तो क्या तुम ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहोगी? हाँ, जब तक बर्दाश्त कर सकती हूँ करूंगी। सर वो मुख्तार ग्रुप एंड कंपनीज का हमारा 30 मिलियन का बजट अप्रूव हो गया। बाकी 2 कोटेशंस और गई हुई, 1-2 दिन में उनका पता चल जाएगा। उनको भी कंफर्म ना करना। मैं सोच रहा हूँ कि मुख्तार कंपनीज के साथ आगे बिजनेस ना किया जाए, हमारा क्रेडिट बहुत चढ़ गया उन पर। राइट। इफ्तिखार साहब का क्या हुआ? सर मैं मुस्तकिल कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे। पता नहीं तुम क्या कोशिश कर रहे हो यार, इतना टाइम हो गया, रोजाना ही कोशिश कर रहे हो। आइए। सर वो मौसम की खराबी की वजह से आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। सर आप टेंशन ना लें, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे क्यों टेंशन? तुम्हें पता है जाना बहुत जरूरी है, यहाँ सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, जाके देखो जल्दी। राइट सर। कोई फ्लाइट तो अवेलेबल होगी, रोजाना कोई ना कोई फ्लाइट तो होती ही है ना। अच्छा तुम कोशिश तो करो। ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ। ये ले सर बात कीजिए। तुम उनसे बात करके मुझे बताओ ना, और कितना टाइम लगेगा? मैं अच्छा ठीक है, बताओ क्या हुआ? सर कोई भी फ्लाइट नहीं जा रही है और चार्टर्ड प्लेन में भी 2 से 3 घंटे लगेंगे। गॉड। ठीक है, जाके गाड़ी निकलवाओ, हम बाय रोड जाएंगे, हमारा जाना बहुत जरूरी है और मैं और तुम जाएंगे बस। बाय रोड सर? हाँ गाड़ी, क्या हुआ? जल्दी जाओ। एक्सक्यूज मी, जी पानी दीजिएगा। एक। उस लड़के ने मुझे छेड़ा है। किसने? शर्ट वाला। चोर है। क्या हो गया? सर वो इंजन में कोई मसला हो गया है, मुझे नहीं लगता सर। जल्दी देखो सर मुझे नहीं लगता सर ये ठीक हो पाएगा सर। क्या प्रॉब्लम है? लेट हो रहा हूँ मैं। सर वो इंजन में कोई मसला हो गया सर। तो निकलने से पहले नहीं देखते हो तुम क्या? सर अगर आप कहें तो घर से गाड़ी मंगवा लेता हूँ। 1 घंटे का फासला रह गया, घर से गाड़ी मंगाओगे 3 घंटे में पहुंचेगी यहाँ पे। पहले से होश होना चाहिए तुम्हें। बस रुकवाओ जाके, बस रुकवाओ जाके। ये कौन लोग हैं? ये गाड़ी क्यों रोक रहे हैं? ये डाकू तो नहीं है कहीं? नहीं भाई, मुझे तो शक्ल से शरीफ लोग लग रहे हैं। रुको मैं गाड़ी रुकवा के पूछता हूँ। उस्ताद जरा गाड़ी रोकना। भाई दरअसल हमारी गाड़ी खराब हो गई और सर का लड़काना पहुंचना बहुत जरूरी है। भाई वो तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि गाड़ी में सिर्फ एक ही सीट है। एक ही सीट? अच्छा ठीक है, तुम जाओ गाड़ी ठीक करो और लड़काना पहुंचो, मैं बस में जा रहा हूँ। सर आप अगर मगर क्या, मेरा जाना बहुत जरूरी है, जो कह रहा हूँ वो करो, जाओ चलिए।
एक्सक्यूज मी, पानी दीजिएगा। जी सर। गिरीश, ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती ऐसी बेहुदा हरकत करते हुए? क्या हो गया मैडम? मैंने तो कुछ नहीं किया। क्या हुआ ये? कैसे शोर है? ये बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ। ओ भाई, ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। ये लड़की ठीक कह रही है, मैं देख रहा हूँ इसको कि बहुत देर से बदतमीजी कर रहा है इसके साथ ये। तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम मजबूरी में ये काम करें तो तुम जैसे मर्दों को ये हक मिल जाता है कि हम जैसी औरतों को हाथ लगाओ? देखो मिस्टर, तुम्हें आखिरी वार्निंग दी जा रही है। अगर अब तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई तो तुम्हें बस से उतार दिया जाएगा। आप इधर आके बैठिए। नो थैंक यू। पानी जूस वगैरह कुछ और लेंगे आप? जी पानी पिला दीजिए। लीजिएगा सर। सॉरी। वेकेशंस पे कब जा रही हो नरमीन? अभी तो नहीं, लेकिन विंटर्स में जाने का इरादा है। तुम दोनों यहाँ पार्टी एंजॉय करने के लिए आए हो या मोबाइल यूज करने के लिए? अलीजे की शादी की पिक्चर्स देख रही हूँ यार। अलीजे की शादी हो गई? अलीजे की शादी? हाँ, उसकी शादी हो गई है। अच्छा, दिखाओ। ओह माय गॉड, ये अलीजे का हस्बैंड है? खुद तो इतनी प्यारी और हस्बैंड बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं है। नहीं यार, इतना भी बुरा नहीं है, मगर अलीजे ज्यादा प्यारी लग रही है। अब सबकी किस्मत तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकती ना नरमीन। What do you mean? मैं बताती हूँ। Look at this. 10 लाख फॉलोअर्स हैं तुम्हारे कजन सुल्तान के, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। कसम से अगर तुम बीच में ना होती ना तो मैं जरूर इससे चैटिंग कर लेती। सच में नरमीन, तुम बहुत किस्मत वाली हो कि सुल्तान जैसा हैंडसम लड़का तुम्हारा शौहर बनने वाला है। ओहो, ब्लश तो चेक करें। कम ऑन। तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम लोग मजबूरी में ये काम करें तो तुम जैसे मर्दों को हक मिल गया हमें हाथ लगाने का? सर, सर आपको प्रोजेक्ट की डिटेल्स कैसी लगी? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा सोच लूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ। कहाँ जा रहे हो? कराची। अभी तो आए हो? हाँ काम के सिलसिले में ही आया था और काम के सिलसिले में ही वापस जाना पड़ रहा है।
सुल्तान, तुमने तो काम को अपना लाइफ पार्टनर ही बना लिया। मुझे लगा कि इस बार आओगे तो मुझे टाइम दोगे, साथ घूमेंगे फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। देखो नरमीन, तुम मेरी मजबूरियों को भी जानती हो और मेरी कमिटमेंट्स को भी। तुम हर बार इसी तरह मुझे अवॉइड करते हो, मैं फिर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। इतनी मोहब्बत जो करती हूँ तुमसे। सुल्तान मत जाओ, सुल्तान रुक जाओ मेरी खातिर प्लीज। नरमीन, मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगा? तुम मुझे एक मौका तो दो। अगर मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से पूरा ना उतरी तो तुम बेशक मुझे अपनी जिंदगी। तुम मेरी कजन हो और मैं इस हवाले से तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम बार बार मेरे सामने इंतजार करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो, इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं। I love you, सुल्तान, रुक जाओ ना प्लीज। तुम्हारी यही इंटेंशंस हैं जिनकी वजह से मैं तुम्हें अवॉइड करता हूँ। देखो नरमीन, मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे कभी शादी करूंगा या नहीं, क्योंकि ये डिसीजन मैंने अभी तक लिया नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें कोई होप नहीं दिलाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम आगे चल के हर्ट हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा जाना जरूरी भी है। लाख फॉलोअर्स हैं तुम्हारे कजन सुल्तान के, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। कसम से अगर तुम बीच में ना होती ना तो मैं जरूर इससे चैटिंग कर लेती। सच में नरमीन, तुम बहुत किस्मत वाली हो कि सुल्तान जैसा हैंडसम लड़का तुम्हारा शौहर बनने वाला है। नरमीन, तुम मेरी कजन हो और मैं इस हवाले से तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम बार बार मेरे सामने इंतजार करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो नरमीन, मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे कभी शादी करूंगा या नहीं, क्योंकि ये डिसीजन मैंने अभी तक लिया नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें कोई होप नहीं दिलाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम आगे चल के हर्ट हो। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या हुआ बेटा? मम्मा, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। किसने रिजेक्ट कर दिया? सुल्तान ने। खुद को संभालो बेटा, तुम्हारे बाबा बात करेंगे ना उससे। मुजद्दिद दुरानी की बेटी को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। मामा, अगर सुल्तान मेरा ना हो सका तो मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगी। I mean it. I mean it. सर, आपने फ्लैट बुक करवा लिया है या बाय रोड चले? हाँ, मुझे तुम बस स्टेशन छोड़ दो। सर, आप और बस? सर, और ये बात अपने तक ही रखना, किसी के सामने जिक्र करने की जरूरत नहीं है। सर, मौसम साफ है और फ्लाइट में सीट भी है। सर, बस में आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? और सर, बड़े साहब को पता लग गया तो बहुत सख्त नाराज होंगे सर वो। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उनके सामने जिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस वाले मुझे सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। तुम चलो, मुझे बस स्टेशन छोड़ दो, बातें कम किया करो। जी सर।
टिकट देना यार। कहाँ जाएंगे सर? ये बस कहाँ जा रही है? सर ये तो झेलम तक जा रही है, आपने कहाँ जाना? झेलम ही जाएंगे। हाँ गाड़ी लेके वापस आओ। जहाँ छोड़ा है वहीं वापस आओगे और कहाँ आओगे? जल्दी आओ। तुम उसकी एकतरफा मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसकी बेजारी, उसका इग्नोर करना सिर्फ तुम्हें नजर आता है तो ये कि वो तुम्हारी तरफ आंख उठा के नहीं देखता। वो तुम्हें मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है। तुम्हारी कोई इज्जत है भी है कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो उसके दिल में घर कर लोगी? मर्दों की फितरत से शायद तुम वाकिफ नहीं हो। तुम जितना उसके पीछे पड़ोगी वो उतना ही तुमसे दूर भागेगा। तुम्हारी दीवानगी से उसके दिल में कोई अट्रैक्शन पैदा नहीं होगी। तो मैं क्या करूं? आप ही बताइए ना मॉम, मैं क्या करूं? तुम सब कुछ हम पे छोड़ दो। आप पे छोड़ दो? मतलब उसे खो दो? देखो बेटा, हमें पता है कि हमने उसे किस तरह कन्विंस करना है, किस तरह उसे प्रेशराइज करना है। अगर ब्लैकमेल भी करना पड़ा तो वो भी करेंगे, क्योंकि तुम्हारे बाप के नाम और रुतबे भी वो अकड़ रहा है। जिस दिन मुजद्दद ने अपनी जायदाद और कारोबार से उसे आग किया मैं कब से ये बातें सुनती आ रही हूँ आप लोगों की। आप लोगों से कुछ भी नहीं होता मेरे लिए। सब्र से काम लो। बस मॉम, मुझ में और सब्र नहीं है। मुझे लगता है सुल्तान किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व है। एक दिन अचानक उसकी शादी की खबर आएगी और हम उसी तरह देखते रह जाएंगे। वो एक नहीं, कई लड़कियों में इन्वॉल्व है, लेकिन उनमें से किसी एक से भी वो शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो समझदार है। खाटे का सौदा हरगिज नहीं करेगा। मैं अब आपकी बातों में आने वाली नहीं। सुल्तान को अपना बनाने के लिए अब जो भी करना है मैं खुद करूंगी। खबरदार, तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की, ना तुम मुझसे फोन करोगी और ना ही उसके सामने तुम पिछोगी। तुम्हारा बाप कोई मामूली आदमी नहीं है। तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए लोग हमारे पैरों में गिरते हैं और तुम सुल्तान के आगे गिर रही हो। तुम देखना, एक दिन सुल्तान खुद आएगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता हूं? क्यों हर जगह मुझे उसी का चेहरा नजर आता है? क्या मैं उसे चाहने लगा? लेकिन वो लड़की
उसका बैकग्राउंड, नहीं, मैं ऐसी लड़की डिजर्व नहीं करता और ना ही उसे अपनाने का सोच सकता हूं। फिर क्यों वो मेरे दिलो दिमाग पर सवार है? आम सी तो लड़की है, फिर मेरे लिए अचानक इतनी खास कैसे हो गई? और भाई नगीन, फिर जॉब कैसी जा रही है तुम्हारी? कोई मसला वसला तो नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है राशिद भाई, अभी तो बहुत अच्छी है। वेरी गुड। लेकिन अगर कोई मसला हो ना तो तुम मुझे बताना, साजिद से बात कर लूंगा मैं तुम्हारे लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। देखो कैसे बैठे बिठाए मेरी बच्ची को अच्छी नौकरी मिल गई। कसम ले लो, मैं तो हर नमाज में दिल से दुआ मांगती हूँ नगीन को कोई अच्छे घराने का रिश्ता मिल जाए। ऊंचे घराने का। बस अम्मा दुआ करें कि किसी शरीफ और अच्छे घराने का रिश्ता मिले। दौलत का लालच नहीं मेरी बहन को। अरे बहुत समझदार है मेरी बच्ची, तुम देखना कैसा अच्छा रिश्ता आएगा। नुसरत कुमारी, तुम 3 कप चाय बना के ले आओ, 1 2 3, है ना? आप कुछ कह रही हो? मैं तुमसे ये पूछ रही थी, तनख्वाह क्या है तुम्हारी? फिलहाल तो 25,000 है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर उन्हें काम पसंद आया तो फिर बढ़ा भी देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा तेरी तनख्वाह भी बढ़ेगी और तेरे नसीब भी खुलेंगे और तू बहुत अच्छे घर में ब्याह के जाएगी, देख लेना। तो ठीक है अम्मा, ये वो इस महीने का खर्चा है, तो महंगाई बहुत हो गई, जरा दांतों में दबा के खर्च करना। कितने हैं? 10,000 रुपए है भैया। ये 10,000 रुपए में अब घर का खर्चा नहीं चलेगा, बहुत महंगाई हो गई है। अरे तुम्हारे अपने 2 बच्चे, महीने का राशन आता है 10 दिन में चट हो जाता है। कभी पत्ती नहीं है, कभी चीनी नहीं है, और दूध का तो हिसाब ही ना पूछो, 2-2 किलो आता है, कहाँ चला जाता है। घर ऐसा ही हो रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ? अब अगले महीने से कोशिश करूंगा कुछ। और हाँ, अगले महीने तो नगीन की तनख्वाह भी आ जाएगी, आधी आपके हाथ में रख देगी। क्यों नगीन? हाँ क्यों नहीं? दवा खराब हो गया? अरे पराई बच्ची की कमाई खाएंगे? इतना बेगैरत सब जावा है। अरे अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? एक तरफ बच्ची कह रही हैं और उसके बाद इस तरीके से पराए हमारी बात। अब दे इसकी बात का जवाब। अरे ना बिटिया ना, तू कमा रही है ना तो अपना जहेज बना, अपनी पसंद के कपड़े खरीद, जो जी चाहे खा। हमारा क्या है, हमारा अल्लाह मालिक। अरे लेकिन आप लोग भी तो मेरे लिए सब कुछ हैं। देखिए, जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैं कमा रही हूँ, उस पर आपका भी उतना ही हक है जितना मेरा। अब हम ये करेंगे कि मिल बांट के खाएंगे। जीत गई नगीन। अब दे जवाब। अच्छा, अब जब इतना ही इसरार कर रही है तो चल खैर। ए नुसरत, चाय के साथ जरा वो कबाब भी तल के ले आ। अब बच्ची इतने दिनों के बाद आई है, कुछ अच्छा खा पी ले। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। जी कहिए। मैं आपसे बात करना चाह रहा था। क्यों? कुछ खास नहीं, बस वैसे ही आपका नाम वगैरह पूछना चाह रहा था, कहाँ रहती हैं ये जानना चाह रहा था।
क्यों? वो मैंने एक कंपनी स्टैब्लिश की है, उसमें आप वही है ना जिसके ऊपर उस दिन बस में पानी गिर गया था? जी। इत्तेफाक से आप उसके बाद हर दूसरे दिन बस में ट्रैवल कर रहे हैं। वजह जान सकती हूँ? शक्ल से तो शरीफ लगते हैं लेकिन आप नहीं, गलत समझ रही हैं आप। शक्ल से गुंडा लगता हूँ लेकिन हूँ शरीफ आदमी। देखिए मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं है, मैं वैसे ही आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ आपको तंग करने के लिए। मैं बस आपसे मिलना चाह रहा था, आपका नाम जानना चाह रहा था। जी? अच्छा मैं समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ इस तरह बात, मेरा मतलब है किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं या किसी कॉफ़ी कैफ़े वगैरह में बैठ के बात कर लेते हैं। देखिए मुझे लगता है कि ये जॉब आपके स्टैंडर्ड की नहीं है, आप अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं ये जॉब करके। मैंने रिसेंटली एक कंपनी इस्टेब्लिश की है, उसमें एक सेक्रेटरी की नीड है मुझे। आप उस मैार पर पूरा उतरती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ज्वाइन कर लें। मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो आप डिजर्व करती हैं। आपकी कॉल का वेट करूंगा। ये मेरा कार्ड है, ये रख लीजिए आप। सुल्तान दुरानी नाम है।